नेमलेस मॉन्स्टर से बात करते हैं। हेलो। हेलो गालिब भाई, हेलो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ जी। आप सुनाएं। गालिब भाई, मेरा थोड़ा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल, थोड़ा पूछूं क्या आपसे? किस किस्म का कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है? मतलब ऐसा है कि आपकी नजर में, अगर आप किस बंदे को बोलते हो कि वो बंदा पीडोफाइल है? आप मतलब किसको क्या बोलते हो? है? मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आप मुझसे जो मेन क्वेश्चन है ना वो पूछें, मुझसे पेडोफाइल की डेफिनेशन ना पूछें। अच्छा, और जैसे मान लो कि मेरी एज है अभी 20 है, ठीक है, और मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसकी एज 16 साल है, तो क्या मैं आपकी नजर में पीडोफाइल हुआ? तो भैया आप अंडर एज लड़की के साथ क्यों जा रहे हो? फिर पेडोफाइल ही हुए, और क्या। अच्छा, तो मतलब ये आप लोग की नजर में गलत है ये? मतलब तो भाई अंडर एज है ना, क्यों जा रहे हो उसके साथ? तो मतलब जैसे मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी सही में एज मतलब 18 से है कम, मतलब तो क्या मतलब ये गलत है ये आपकी लोग की नजर में? नहीं तो ये आप मुझसे पर्सनल किस्म का क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हो? रेलेवेंट बात नहीं करो क्योंकि ना। मैंने नहीं क्योंकि मैंने आप लोग की टीम में बहुत सुना है कि आप ये ऐसा कहते हो कि जो 18 साल से अगर 1-2 साल भी अगर कम है तो वो गलत है, लेकिन आप दूसरी जगह ये भी बोलते हो कि अगर आदमी आदमी से करते तो ठीक है। मतलब आप लोग की नजर में एलजीबीटी क्यों ठीक है? इसका क्या हुआ लॉजिक, यही है मेरा तो हाँ सवाल तो है। एलजीबीटी क्यू भी वो वाला गलत है जो 18 साल से कम वाले के साथ कर रहा हो। यही चाहते थे ना आप, मतलब बता दिया आपको। मतलब 18 साल में ऐसा क्या है, अगर 1-2 साल अगर कम भी है तो उसमें क्या कोई हमारे क्योंकि मतलब हमारी बायोलॉजिकली कोई सोसाइटी ने चेंज ये, आते हैं? भैया, हमारी सोसाइटी ने ये फैसला किया है कि 18 साल तक लोगों के दिमाग अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए होते और वो अपने फैसले नहीं कर सकते। ये साइंटिफिकली प्रूवन बातें हैं। ठीक है, इवन के अभी तो उस केस से भी ऊपर जा रही हैं कुछ केसेस में बातें। ठीक है। अच्छा, तो मतलब तो आप ये चाह रहे हो कि मतलब जब उसकी एज अगर 18 साल से ऊपर हो जाए तो मैं उसके साथ मतलब रिलेशनशिप में आता हूँ तो कोई गलत बात नहीं है? जाहिर बात है कि जब उसका दिमाग प्रॉपरली डेवलप कर गया तो वो अपने आप को सोच सकता है बातों को, तो ठीक है, फिर हम मानते हैं कि हाँ वो अपने अच्छे बुरे की तमीज रख सकता है। मगर जब वो अपने अच्छे बुरे की तमीज नहीं रख सकता तो हम नहीं मानते कि आप उससे एक ऐसी चीज कर सकते हैं, एक ऐसा काम कर सकते हैं जो उसकी जिंदगी को ऐसे चेंज करेगा कि वो चेंज कभी रिवर्स नहीं हो सकता। तो मतलब आप ये समझते हो कि मतलब 18 साल की एज में ये किसने क्या डिसाइड किया हमारा दिमाग पूरा मैच्योर हो जाता है? हम तो पूरी लाइफ भर कभी हम हो नहीं पाते ठीक से मैच्योर। ऐसा ही क्या है जो 18 साल की एज में क्योंकि ये न्यूरो वो हो साइंस से ये जाएगा? बातें साबित हो रही हैं कि इंसान का दिमाग 18, क्योंकि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो है वो आपकी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई होती इस टाइम से पहले, बल्कि कुछ लोगों की इसके थोड़ी बाद भी डेवलप होती रहती है। तो आज 18 जो है वो एक मेच्योर एज एक्सेप्टेबल है, हो सकता है कल को 20-21 भी हो जाए। ठीक है, मगर ये बात तो पक्की है कि 10 साल में या 16 साल में ये एक डेवलप नहीं हुई होती कंप्लीटली। ओके, ठीक है। तो मतलब ठीक है सर, ठीक है। तो भैया ये चीज, और दूसरी बात है कि ये भी याद रखो कि अगर आप, मुझे लग रहा है कि आप हाइपोथेटिकल सिनेरियो पूछ रहे हो, मगर अगर वाकई में हम्म, कुछ ऐसा है तो भैया ये क्राइम है। ठीक है, समझ सर गए हो? मैं तो लेकिन अच्छा, मतलब मैं 18 साल से अगर 1 आध साल भी कम है और मैं मतलब 20 साल का भी हूँ तो भी है ये वो टाइम? तो सही है ना भाई, आप अडल्ट में काउंट हो रहे हो, तो वो लड़की जो है वो नहीं हो रही, तो फिर क्या बातें कर रहे हो? सर ये ये तो एक पता नहीं, लीगल आप तो मैटर मुझे बन गया ना मतलब भाई। सर आप लेकिन भैया किस पहले कंट्री हमारे में हो? किस कंट्री में हो? इंडिया में। हाँ तो इंडिया में बताओ ना, फिर ये क्राइम नहीं है इंडिया के कानून के मुताबिक? सर ये तो अम्बेडकर ने तो लेकर आया था कानून, उससे तो पहले कोई कानून तो था नहीं, हमारे यहाँ तो पहले थी वो थी शादियाँ 13 साल की उम्र में, 14 साल की एज में। अंबेडकर को मारो ना, अभी अंबेडकर की बात ना करो, आप अभी की बात करो ना, अभी क्या है बताओ। अभी तो और सर उस मतलब जो उसका मैं नहीं ब्रिटिश पूछ लॉ था। रहा, मैं आपके आपके अब मुझे नहीं पता कि आपको मसला क्या है, कि आप जानबूझ के पिछली बातों में जा रहे हो। उनमें जाने का कोई फायदा नहीं है। अभी क्या है? क्या ये बात आपको जेल में लैंड कर सकती है? अगर कर सकती है तो फिर तो भाई फिर आपका मसला है ना ये, आपको समझ आनी चाहिए।
और दूसरी बात है सोसाइटी कि तो इंडिया रहेगी। के लॉ का जितना मुझे पता है वो तो ये है कि अगर लड़का भी 18 साल से कम हो और कोई औरत उससे सेक्स कर रही हो तो वो भी जा सकती है जेल। दुनिया में ज्यादातर लॉज यही है, आई थिंक इंडिया में भी यही है। सर मैंने कभी ऐसा सुना तो नहीं है कि कोई बंदा गया हो जेल आज तक इंडिया में, लेकिन हाँ, लेकिन कानून में सर अगर पता क्राइम नहीं क्या लिखा है क्या। तो जेल जा सकता है बंदा, भाई क्यों नहीं जा सकता? आपको किसने कहा नहीं जा सकता? लेकिन सर जैसे पहले के टाइम पे भी तो शादियां थी होती, जैसे 18 साल से अगर कम किसी की एज है तो हम उससे कर देते, क्योंकि फिजिकली तो वो ऑलरेडी हो चुकी है डेवलप, बस आपका भाई मतलब अब पुराने ये है जमानों में टॉपिक। लोग शादियां नहीं थे करते, लोग गुलाम खरीदते थे मेरे भाई। नहीं सर, ठीक हमारे है। राजस्थान में अगर आपको पता हो तो वहां पे मतलब आज भी ऐसा होता है कई जगह में कि अगर किसी गर्ल की एज अगर 14-15 की है तो वहां भी उनकी शादी हो मतलब होती है। हालांकि उसको मैं सपोर्ट भी नहीं करता, लेकिन चले डॉक्टर वुल्फ आए हैं, वो आपको कानून भी बता देते हैं और साइंस भी बता देते हैं। डॉक्टर वुल्फ वेलकम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, कैसे हैं आप डाली भाई? जी बिल्कुल हेलो। ठीक डॉक्टर बोल्स। थैंक यू। आप कैसे हैं? जी, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सर, ये जो अभी बात कर रहे हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है जी नेमलेस नेमलेस मॉन्स्टर। मॉन्स्टर। नेमलेस मॉन्स्टर। अच्छा सर, आप बोल रहे हैं कि अगर आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो 18 से नीचे है और आप 18 से ऊपर हैं तो ये गलत क्यों है? ये इलीगल है इंडिया में, हम्म। इसलिए गलत है, पहली बात। दूसरी बात ये है सर कि अगर मॉरल वैल्यूज़ की बात करें हम, अगर आप एथिस्ट लोगों की बात करें तो एथिस्ट लोगों का मॉरल वैल्यू से कोई ख़ास लिंक है नहीं, उनका सिर्फ एक बात से लिंक है कि हमें नहीं हम यकीन नहीं करते कि कोई गॉड है। मोरालिटी से इसका कोई लिंक नहीं है। मोरालिटी वैसे भी एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो आती है आपकी सोसाइटी के बेसिस पे। आप सोसाइटी में, और टेक्निकली थोड़ा सा बायोलॉजिकल भी आप उसको छोड़ेंगे। दूसरी बात आपने कही कि राजस्थान में आज भी कई जगह ऐसा होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, राजस्थान में कई जगह अंडर एज मैरिज होती है, तब भी पुलिस एक्शन लेती है। अब क्योंकि राजस्थान मेजॉरिटी एक अभी भी थोड़ा सा काइंड ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी है, वहाँ पर आज भी खप पंचायत चलती है, इस वजह से वहाँ पर इतना बड़ा इशू नहीं बन पाता जैसे कि हरियाणा में होता है। बट अगर हम्म। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये गलत है। और आपसे एक छोटा सा मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ कैन यू कंपेयर होमोसेक्सुअलिटी या एलजीबीटीक्यू प्लस विद पीडोफिलिया? मतलब दोनों को आपने लिंक कैसे किया आप? आपका क्वेश्चन, ये ओके। दोनों लिंक कैसे हैं हाँ वो हाँ, मुझे बताता हूँ समझाइए मैं जरा। बताता हूँ। वो मोहसिन भाई देखो, आपने मतलब आप लोग खुद ही ऐसा बोलते हो ना कि अगर मान लो अगर उसकी अगर रजामंदी है सामने वाले की भी और मेरी भी है, जी। तो उसमें गलत क्या जी। हुआ? बिल्कुल। अगर जो अंडर एज वो लड़की है अगर वो भी मेरे साथ अगर रिलेशनशिप में आना चाहती है और मैं भी हूँ जी। राजी, तो फिर इसमें फिर आप लोग कौन होते हो ये तय करने वाले कि ये बात गलत है? ठीक है। जब दो आदमी ये तय कर सकते हैं कि हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, तो फिर ठीक आप है। लोग ठीक है। और जो सोसाइटी कौन होती है फिर करने वाली? इसका इसका रीज़न है सर, इसका रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि आपने खुद ही इसका आंसर दे दिया वैसे, कि अगर दो लोगों की कंसेंट है तो फिर हम गलत नहीं बोल सकते। जितने भी हम यहाँ पर रैशनलिस्ट लोग जो भी बैठे हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि अगर दो लोगों की कंसेंट है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर आप एक पॉइंट मिस कर गए, अगर वो कंसेंटिंग अडल्ट्स हैं तो। एक छोटे बच्चे को आप कंसेंट नहीं ले सकते हो। अगर मेरे घर पे कोई छोटा बच्चा है, लगा लो 10-15 साल का, और वो मेरे पास आके मुझे बोलता है कि भाई चलो हम मुझे स्कूटी दो चलाने के लिए, और मैं उसको बोलता हूँ ले भाई चलाओ, और वो एक्सीडेंट होके मर जाता है, तो इसमें गलती मेरी है या बच्चे की है, या दोनों की है? आपकी हुई। हाँ ऐसे तो दोनों की क्यों यहाँ नहीं तो सर हुई? लेकिन केस अलग हुआ ना। नहीं नहीं, मैं ऐसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, दोनों की क्यों नहीं हुई? क्योंकि छोटे बच्चे को इतनी समझ नहीं है कि क्या सही चीज़ है क्या गलत चीज़ है। गेटिंग माई पॉइंट? सर, लेकिन ड्राइविंग तो चीज वो होगी ना अलग, वो तो एक्सपीरियंस मांगती है। ड्राइविंग इज मच नेमलेस, इजियर। आपको एक बात, हाँ, एक बात सुने। आप 18 साल के बाद गाड़ी भी चला सकते हो इंडिया में। आप हाँ, उससे मैं वही पहले भी तो लगाता चला था ना। सकते हो। आप क्यों नहीं चला लेते? आप 18 साल के बाद वोट करते हो, आप पहले भी वोट कर सकते हो। कई 16 साल के बच्चे भी समझते हैं कि उनको बड़ा पता है, लेकिन आपने एक एज डिफाइन की जिसके अंदर आप ऑन एवरेज आप समझते हैं कि ये एक मैच्योरिटी लेवल है जिस पर आप ये काम स्टार्ट कर सकते हो। तो दैट्स वाई आपकी इंडिविजुअलिटी आती है। आज फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में पिस्तौल है, एक बच्चा गलती से पिस्तौल चला दे और किसी को मार दे, तो आप बच्चे को पकड़ोगे 14-15 साल के, माँ बाप को? बाय लॉ माँ बाप को पकड़ोगे, क्योंकि उनकी गलती की उन्होंने ये चीज क्यों की है। क्योंकि वो बच्चा है वो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द माँ बाप या गार्डियन के है। तो ये वजह है। तो इसलिए वो जो 15 साल या 16 साल पे वो अलाउड नहीं है, क्योंकि
वो उसको बाय लॉ वो हम नहीं उसको कंसिडर करते कि वो इक्वल है टू मेक अ कॉन्शियस डिसीजन, एंड दैट्स द ओनली रीजन। एंड ऑफ लेकिन सर कई देश में ऐसा भी है कि जहाँ पे 16 साल की एज भी मानते हैं एडल्ट, तो मतलब वहाँ के हिसाब से तो मतलब एक क्राइम नहीं हुआ अगर ऐसा हाँ, ही है तो। अब फ्रांस वगैरह में 16 साल है मेरे ख्याल में, ठीक है, उन्होंने अपना एक रखा हुआ है, लेकिन आपको अपने मुल्क के हिसाब से देखना। अच्छा, मतलब आप लोग का मानना है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के मुकाबले मतलब गलत हो, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो मॉरलिटी के हिसाब से मतलब मैं गलत नहीं हूँ, है ना? नहीं नहीं सर, आप पॉइंट नहीं समझे। मोरालिटी जो होती है वो आपके सोशल, जिस सोसाइटी में आप रहते हो उसमें जो चीज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल है उसी के बेसिस पे मोरालिटी बनती है, और जो लॉ है वो भी उसी सोसाइटी के बेसिस पे बनता है। तो जितने भी लॉज होते हैं दे आर टेक्निकली, दे फॉल अंडर द काइंड, दे आर टेक्निकली मॉरल इन नेचर। जितने भी लॉज होते हैं किसी भी सोसाइटी के। अब इंडियन सोसाइटी में अगर हमने लीगल एज 18 रखी है, हम 18 को अडल्ट समझते हैं, और हम 18 जो एज है उसी के बाद हम लोगों को अलाउ करते हैं फॉर ड्राइविंग, फॉर वोट, एंड इवन अगर आपको अल्कोहल पीना है तो उसके लिए इंडिया में भी एज आपको 21 चाहिए, मालूम है ना इस बात का? उसमें 18 भी नहीं चलती, हम्म। राइट? तो हम हम्म। वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा फ्रांस में एज कम है, आई टोटली अंडरस्टैंड, वहां पर 16 साल का बच्चा दारू भी पी सकता है, इंडिया में नहीं पी सकता, इलीगल है। पीते हैं इज अ डिफरेंट थिंग, पर इलीगल है। वैसे ही फ्रांस में हम्म। अल्कोहल कंजप्शन की भी एज 16 है। वो उनकी सोसाइटी के लिए सही है, वो उनकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग स्टेबल है, हमारी सोसाइटी के लिए 18 ईयर्स तक स्टेबल है। वो हमने चूज किया है, इसके पीछे कोई आप यूनिवर्सल लॉ नहीं समझोगे, एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ है जो सबको इक्वल कर देगा। इट इज़ अबाउट द सोशल कंस्ट्रक्ट, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ मॉरली और लीगली सही मानी जाती है आप उसको एग्री करते हो, जो नहीं मानी जाती उसको डिसएग्री करते हो। और अगर आपको कोई ऐसा सोशल या लीगल कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो आपको लगता है कि गलत है, तो आपके पास उसके लिए भी राइट है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। अगर आपको जेन्युइनली इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट यू कैन डू इज आप एक पिटीशन फाइल करो, PIL डालो, हमारे सुप्रीम कोर्ट को लिखो कि हाँ भाई लीगल एज 18 है, काम करो, मेरी गर्लफ्रेंड 16 की है, मुझे 16 चाहिए। उसके ऊपर डिबेट होगी, उसके ऊपर डिस्कशंस होगी, रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर चेंज होना होगा चेंज हो जाएगा, नहीं हो रहा होगा नहीं होगा। यू कैन नॉट से कि हाँ होगा इट इज अ सर प्री जी। डिफाइंड। गेटिंग माय पॉइंट? नहीं सर ऐसा तो, हाँ सर आपकी बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा 16 हो जाए एडल्ट एज तो सर फिर तो मतलब ये बात हो गई ना लीगल, अगर ऐसा हो जाए तो कि 16 एज हाँ, अगर इंडिया में आपसे हो जाए। अगर इंडिया में लीगल मैरिज की एज फॉर वीमेन 16 हो जाती है तो फिर आप उसको इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग पीडोफिलिया तो नहीं बोलोगे, पर आप उसको एक मोरालिटी हम्म। स्टैंडर्ड पे फिर भी उसको गलत समझोगे, क्योंकि ऑलरेडी हम बड़े अरसे से 18 को एक लीगल एज मान के आ रहे हैं। या तो अगर आप इंडिया की सारी जो हमारी जो लीगल एज जिसको हम मानते हैं, लीगल अडल्टहुड मानते हैं, वो हम 16 कर लें, तो 16 में बंदा ड्राइव भी कर सकता है, 16 में वोट भी दे सकता है, 16 में पुलिस भी ज्वाइन कर सकता है, 16 में जॉब भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकता है, तो फिर वो 16 पीडोफिलिया नहीं रहेगा, फिर वो 16 अडल्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। चलें, ओके ठीक सर। है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।